नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। संडे के लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी एंड योर पार्टनर। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे हम रीडिंग अपलोड करने वाले हैं आने वाले डेज में। चलिए, साथ ही जो हमारा वर्कशॉप था बहुत ही अच्छा था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने ट्यून इन किया एंड फ्यूचर में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए और भी वर्कशॉप्स लेकर के आ सकूं। फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग अपलोड हो गई है। इसके अलावा अगर आप अपने लिए एक पेड टैरो रीडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तरीके का रिलेशनशिप है आपके जो पर्सन है उनका और थर्ड पार्टी का पब्लिकली, पब्लिक के सामने किस तरीके का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। क्लैरिफिकेशंस अगर चाहिए तो मैं कुछ कार्ड्स को पुल करूँगी एंड टाइमलेस है ये रीडिंग। सेकंड क्वेश्चन है कि प्राइवेट में ये रिलेशनशिप किस तरीके का है, कैसा है इनका रिलेशनशिप प्राइवेट में। नेक्स्ट वी हैव, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता है। क्या रीज़न है जिसकी वजह से इन लोगों का रिलेशनशिप यानी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप वीक बनता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। नेक्स्ट वी हैव, थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है उसमें आने वाले समय में क्या होने के चांसेस हैं, और ये टाइम पीरियड आप अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। ओके, क्लैरिफिकेशंस चाहिए होगा तो मैं कुछ कार्ड को पुल करूंगी। चलिए, पहला सवाल है हमारा कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो पब्लिकली किस तरीके का है, पब्लिक के सामने किस तरीके का ये रिलेशनशिप है। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आ रही है। सो पब्लिकली ये रिलेशनशिप काफ़ी केयरिंग है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं इस तरीके से कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के सूटेबल पार्टनर्स हैं, हमारा रिलेशनशिप सुंदर है, खूबसूरत है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट वर्दी हैं, और किसी भी पर्सन को इनको देख करके जेलसी हो जाए इस तरीके का रिलेशनशिप है। सभी के सामने एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करना, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहना, या किसी तरीके से बातचीत करने में आपको ऐसा झलक उनकी दिखाई देगी कि अरे कितने परफेक्ट हैं ये लोग दोनों एक दूसरे के लिए। तो ये पब्लिकली है ये रिलेशनशिप। प्राइवेट में किस तरीके का है, प्राइवेट में वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस तरीके से पब्लिकली है ना उसी तरीके से प्राइवेटली भी ये रिलेशनशिप है, लेकिन उतने लेवल पे नहीं है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, आप किसी मैरिड पर्सन से आइदर डील कर रहे हैं, जिसके बारे में भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पर्सन किसी और से मैरिड हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस समय एनर्जी आ रही है वो आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि ये कह रहा है कि यहाँ पर किसी तरीके से पैसे का लेना देना है दोनों के बीच में। स्पेशली अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं वो किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में है, या कोई हस्बैंड है कोई वाइफ है, तो पैसे से लेना देना है। यहाँ पर हो सकता है डाइवोर्स इतना आसान नहीं हो लेना, क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली भी हो सकती है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मगर अगर डाइवोर्स लेंगे तो एलिमनी देनी होगी ना, तो पैसे का किसी ना किसी तरीके से लेना देना यहाँ पर मुझे दिख रहा है। प्राइवेटली भी इन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है, बट नॉट एज गुड एज
जिस तरीके से वो पब्लिकली दिखता है। प्राइवेटली ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ले कौन रहा है और दे कौन रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि पैसे का लेना देना कहीं ना कहीं इन लोगों के रिलेशनशिप में दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है, उसको क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है, किस रीज़न से वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज एक पर्सन सब कुछ कर रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, दूसरा पर्सन कुछ नहीं कर रहा है। आई फील कि अथॉरिटी है, स्पेशली अगर मैरिज है तो अथॉरिटी है। ये रिश्ता ब्रेकअप करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी सिचुएशंस इस रिश्ते से जुड़ी हुई है, ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो रिलेशनशिप में एक पर्सन है जो बहुत कुछ कर रहा है, शायद दूसरा पर्सन इतना एक्शन नहीं ले रहा है। इस रिश्ते को कमज़ोर क्या चीज़ करती है, कौन सी बात इस रिलेशनशिप को कमज़ोर करती है। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। इट्स क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ वेरी वेरी क्लियर। देखिए यहाँ पर है ना, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में डेफिनेटली कोई है। आप बिकॉज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप हैं, आई एज्यूम। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये रिलेशनशिप एक ब्रोकन रिलेशनशिप है। दिख जिस तरीके से रहा है, रियलिटी उस तरीके की नहीं है, ये बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है इस कार्ड से। एक दूसरे के साथ खुश न रहना, लेकिन मजबूरी में एक दूसरे के साथ रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है ऐसी सिचुएशंस। आमतौर पर वो चीज़ दिखती नहीं है लेकिन वो होती ज़रूर है। ओके, एक दूसरे से खुश नहीं है, एक दूसरे, बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए एक दूसरे से नाखुश होने के बहुत सारे रीजंस हैं। ये एनर्जी है, मैं डिटेल में इस कार्ड की एनर्जी के अंदर नहीं जाना चाहती बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन एक दूसरे से खुश नहीं है दोनों ही जन। ओके, दोनों ही खुश नहीं है। चलिए, आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को लेकर के क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ओह माय गॉड, इट इज 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पर्सन है ना वो थर्ड पार्टी को जेन्युइनली छोड़ करके भाग जाना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू रन अवे। नहीं बताना चाहते हैं, ये रिश्ता नहीं रखना चाहते, वो नहीं बताना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस रिश्ते से। एंड दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न कि ये रिश्ते में कुछ इनपुट नहीं दे रहे, कुछ कर नहीं रहे रिलेशनशिप में, बस रिश्ता है तो निभा रहे हैं। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा पिक हो रही है। जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, इस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, बहुत क्लियरली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मजबूरी है क्योंकि दुनिया, समाज, सोसाइटी के सामने दिखाना पड़ रहा है दैट ओके वी आर अ कपल, मे बी वी आर मैरिड, मे बी वॉट एवर द सिचुएशन इज। तो अलग होना इतना आसान नहीं है। अगर जैसे मैंने कहा, अगर अलग हुए तो पैसा बहुत खर्चा होगा और रिश्ता है, बहुत सी चीज़ें जुड़ चुकी हैं रिलेशनशिप में। क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, और भी ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है। हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रह ज़रूर रहे हैं या साथ में ज़रूर हैं, लेकिन इंट्रैक्शंस इतने नहीं हो रहे बिकॉज आपके पार्टनर क्लियरली थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है। तो ये रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर छत्ते आपको ऐसा लग रहा होगा कि ओ माय गॉड इट्स परफेक्ट, इट्स दिस, इट्स दैट, बट अगर आप डीप डाउन उसको देखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल खोखला है सब कुछ। ठीक है, इन दोनों के रिलेशनशिप में मुझे कुछ स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, लेकिन हाँ एक दूसरे से अलग जाते हुए भी मुझे नहीं दिख रहे। शायद रिलेशनशिप में मजबूरियाँ ज़्यादा हैं, प्यार की एनर्जी मुझे नहीं आ रही है, कप्स की एनर्जी नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये है आपके लिए कार्ड एंड द एम्परर। वी हैव द एम्परर। ठीक है, सबसे पहले मैं ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ। हमारे पास में सारी की सारी ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं। ओके, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। देखिए आपके पार्टनर का जो स्वभाव है ना, ये इतना सरल स्वभाव नहीं है, एकदम इजी नेचर नहीं है आपके पार्टनर का। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं
ये चीज़ों को कम कहना पसंद करते हैं, लेकिन चीज़ों को खुद के मर्ज़ी से, खुद के हिसाब से चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनकी हर बात मानते हैं, आप उनको बहुत पैम्पर करते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा लव देते हैं। जिस तरीके का प्यार या जिस तरीके की फीलिंग्स आपके पार्टनर आपके लिए महसूस करते हैं, उस तरीके की फीलिंग्स वो थर्ड पार्टी के लिए महसूस नहीं करते, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो आपको लेकर के आपके पार्टनर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर समाज और सोसाइटी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। मे बी कोई अथॉरिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई अथॉरिटी, कोई ऐसे डेजिग्नेशन है, कोई ऐसी जगह है आपके पार्टनर की लाइफ में जहाँ पर वो हैं इस समय कि वो डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। आपसे अलग होने का या आपसे दूर जाने का डिसीजन, या आपको एक्सेप्ट करने का। देखिए, आपसे दूर तो वो ऐसे भी जाना नहीं चाहते हैं, आप वो कहें या ना कहें अलग बात है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करने का सोसाइटी के सामने ये उनके लिए इतना आसान नहीं है। बिकॉज आपको एक्सेप्ट करने के साथ साथ में किसी और चीज़ का कोई भारी नुकसान हो, या उनको भारी जुर्माना, उनको कुछ ऐसी चीज़ उनको फेस करनी पड़ेगी जो शायद उनके या उनकी फैमिली या बच्चों के लिए या किसी और चीज़ के लिए हेल्दी नहीं है। आपके पार्टनर आपको लेकर के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उनका जिस तरीके का स्वभाव है वो कुछ अपने मुंह से कहते नहीं हैं, किसी तरीके से डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते। ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा आ रही है। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।